टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने TV9 के लिए समय निकाला। आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आज प्रधानमंत्री ने अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत में यह कहा कि किसान जो हैं वो संतुष्ट हैं? भाई, क्या किसानों को MSP मिल रही? क्या किसानों को फसलों के पूरे दाम मिल रहे? देखो, कागजों में कहने से और धरातल पे काम करने का बहुत अंतर रहता है। गन्ना भुगतान की भी बात करी तो गन्ना भुगतान क्या किसानों को हो गया? क्या 14 दिन में जो गन्ना एक्ट कहता था उसमें भुगतान हुआ है? और 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो उसका भाई इंटरेस्ट है वो दे दो। पिछले साल का भी बहुत पैसा अभी रह रहा है बहुत फैक्ट्रियों पे। इस साल का भी पैसा है, 14 दिन में इस साल में भी भुगतान नहीं हो रहे। तो जो गन्ना एक्ट कहता है उसमें भुगतान की व्यवस्था करो। टिकैत साहब, एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री का यह कहना है कि किसान जो है वो अब नाराज नहीं है, वो संतुष्ट है, और हमने ये भी चीज देखी कि किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया जब उनकी मांगों को माना गया, और उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान था। अभी चुनाव से पहले जो किसान है, क्या वो संतुष्ट है? भाई, संतुष्ट अब रोज कहते रहो जी संतुष्ट है, सुनने वाला कोई है नहीं ना। हमारी सुनने नहीं, जबरदस्ती हम ही भरवा रहे, क्या हमारे से संतुष्ट है? मतलब बातों से संतुष्ट हो जाता है क्या आदमी? काम कुछ करा नहीं, अजी संतुष्ट हैं। अजी आप संतुष्ट हो क्या? मतलब क्या फसलों के दाम ठीक मिलते हैं? क्या जो आलू का किसान है उसको कीमत मिल रही है? क्या जो बाजरे का किसान था देश में, मक्का का किसान है, MSP गारंटी कानून देश में लागू हो गया? क्या जो दूध का किसान है वो संतुष्ट है? क्या जो खाली फसलों के दाम नहीं है, क्या जो हेल्थ पॉलिसी है देश में वो ठीक है? या कागजों के हिसाब से ठीक है कि 5 लाख का हेल्थ कार्ड बन रहा है और किसान और गांव के लोग सब उस पर इलाज करवा रहे हैं? किसी एक आधे का नाम भाई आपको पता हो तो उसका नाम हमको भी बता दो, हम भी कम से कम कह देंगे। क्या एजुकेशन ठीक हो रही गांव देहात में? अब कल बजट आ जाएगा भाई, उसमें बता दो कि जो अगर एक परिवार में, हम तो ज्वाइंट फैमिली यहाँ पर रहती है, एक परिवार में 4-5 बच्चे पढ़ते हैं तो 4-5 वो मोबाइल फोन चाहिए, उसका डाटा चाहिए। क्या इस बजट में ये होगा कि पढ़ने वाले बच्चों को के लिए जो भी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं हम उसको एजुकेशन में जो उसको मोबाइल फोन है वो उसको हम फ्री देंगे, और उसका जब तक कोरोना काल चल रहा पिछले साल का भी डाटा और आने वाला भी उसका मोबाइल डाटा उसको फ्री देंगे 1 साल के लिए? क्या इस तरह की व्यवस्था बजट में हो जाएगी? देखो, जनता तो नाराज है, कागजों पे इन्हें ठीक को आ लो, इनसे जबरदस्ती हामी भरवा लो। बंदूक के साये में हामी भरवाने हो तो भाई ठीक है, वो सब जबरदस्ती। और देखिए वैसे संतुष्ट है नहीं, और भाई जबरदस्ती संतुष्ट करने हो तो मैंने कौन करेगा? सरकार है, मैंने कोई करने का ही नहीं, सब हाँ यहाँ रखेंगे। हमने तो बताया पहले भाई, बंदूकों के साये में हाँ भरवानी हो तो बताओ, और भाई वैसे तो संतुष्ट है नहीं। ठीक है, आपने ये जवाब दिया कि संतुष्ट नहीं है। मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खाते में मिला। इसका लाभ छोटे किसानों को हुआ। ये उन्होंने आज की अपना जो आज उनकी रैली थी उसमें कहा। उन्होंने कहा 2017 से पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक खरीद बीते 5 सालों में MSP पर की गई है। ये उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भुगतान का गन्ना किसानों का हमने लक्ष्य रखा है और पिछली सरकारों से ज्यादा हमने भुगतान किया है। इतना ही नहीं, उनका एक और कहना था चीज कि भारत गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक गरीब परिवार, जिसमें किसान भी कई आते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, हमारा ये कहना है कि जैसे ज़्यादा पैसा भुगतान की ये बात करते हैं, क्या गन्ने का रेट बढ़ा
गन्ने के रेट से ज्यादा भुगतान इन्होंने करा। एमएसपी की जहां तक बात है कि हमने इतने की खरीद करी है, आप उसका सीधा एक मोटा मोटा फार्मूला समझ लो, जो करीब 12 लाख करोड़ रुपए की आज की तारीख में लगभग, कमती बत्ती भी हो सकते हैं, एमएसपी पे फसलें तैयार होती है। अगर पूरी फसलों की खरीद हो तो 12 लाख करोड़ रुपए की है। हम उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए की ये मान लेते हैं कि किसान अपने घर पे कंज्यूम करता है, अपने पशुओं के लिए कंज्यूम करता है, और सीड के लिए, और कुछ उसकी खराब होगी तो 4 लाख करोड़ रुपए की मान लो। 8 लाख करोड़ रुपए की बचेगी। 4 लाख करोड़ रुपए की ये मान के चलो कि एमएसपी पे ये खरीद कर लेते हैं, करते नहीं लेकिन हमने मान ली। जो एमएसपी से सस्ते पे खरीद कर एमएसपी के नाम पे बेची जाती हैं, भारत सरकार तो पैसा देती है और 1.5 लाख करोड़ रुपए का घपला है इसमें। भारत सरकार से पैसे ले लिए, बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े व्यापारियों ने सस्ते दाम पे खरीद कर एमएसपी के नाम पे बेच दिए, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला तो ये हो गया, वो किसान की जेब में नहीं आता। दूसरा, जो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें खरीद होती है, जो बाजार भाव से कम पे खरीद होती है, कुछ तो कीमत उनको मिल जाती है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उसका है, तो 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था फसलें कम रेट पे खरीद होती है देश में। अगर वो सीधी खरीद हो जाए, इस पे एक कानून बन जाए, तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का वो होगा, तो इसका कुछ फायदा मिल सकता है। ठीक बात है, ठीक है। एमएसपी पे कागजों में खरीद जरूर हुई होगी, अच्छा, लेकिन वो पैसा किसान को नहीं मिला। लेकिन टिकैत साहब, आपने अभी बोला गन्ने का दाम, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी सितंबर 2021 में 25 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 315 वाला जो गन्ने का मूल्य अब 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि ये 25 रुपए तो आप बढ़ाए। अच्छा भाई, आप उसकी कीमत लगा लो। जिस तरह से दूसरी फसलों के, दूसरी चीज के रेट बढ़े हैं जी, क्या उस हिसाब से गन्ने या कोई भी फसल के रेट बढ़े हैं देश में? ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से रेट नहीं बढ़े। ठीक है, तो आप जिस यहाँ हिसाब पर से 2 मार्केट चीजें कह बढ़ा, रहे हैं, नहीं बढ़ा। मैं अपनी टीम को बताना चाहूंगा। आपने 2 बड़ी खबर दी और उसके बाद मेरे सहयोगी अभिषेक भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। पहली चीज आपने ये कहा कि किसान संतुष्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि एमएसपी के खरीद में भी एक घपला चल रहा है, जिसको लेकर सरकार को कानून बनाना चाहिए। मैं चाहूंगा अपनी टीम को ये दोनों ब्रेकिंग बनाएं और सीधे अभिषेक के पास, हमारे सहयोगी मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक, आप गन्ना किसानों के बीच में भी थे, यूपी में भी नॉन स्टॉप आप कवरेज कर रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ है, आपका कोई सवाल? टिकैत साहब, देखिए मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि अब तो देखिए बजट का समय आ गया है, कुछ देर के लिए मान लूं कि अगर ये जिम्मेदारी आपके हाथों में दे दी जाए, मैं समझना चाह रहा हूं, आप बेहतर समझाएंगे। अगर राकेश टिकैत ये बजट बना रहे होते तो कौन सा ऐसा काम वो कर देते जिससे कि सूरत और सीरत दोनों बदल जाती? 3 ऐसा काम आप बताइए जो आपके जहन में हो बजट को लेकर के। अभी जो हालात हैं इस टाइम पे, इनको सबसे ज्यादा करना चाहिए कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। एजुकेशन की फीस भी बढ़ गई, बच्चों के घर पे जो मोबाइल है उसका खर्चा बढ़ गया। आप उस परिवार से जाकर पूछो जो गांव में रहता है, उसका डाटा का कनेक्शन वो बढ़ गया। हर बच्चे को एक मोबाइल चाहिए और 1 और 2 साल में मोबाइल खराब हो जाता है, तो आप उसका अगर डाटा निकाल लोगे तो ये बढ़ गया। अब की बार एजुकेशन पे ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए, और जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनको मोबाइल फ़ोन, 1 साल का डाटा उनको सरकार को देना चाहिए। चलो फीस में आप नहीं करते, फीस पे भी देना चाहिए। जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनके ऊपर भी आते हैं स्कूल के कि जी स्कूल फीस माफ नहीं करता, स्कूल स्टाफ वालों को भी देता है, इन पे भी देता है, तो कुछ बजट स्कूल पे भी जाना चाहिए। टिकैत साहब, मुझे एक बात 15, 20, 25, 50% ये एक बात मुझे बताइए, आप किसानी की एजुकेशन पे ज्यादा बजट समझ रहा हूं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन पे ज्यादा बजट होना चाहिए, और जाहिर सी बात है जीडीपी का एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही सेक्टर में ये लगातार मांग चल रही है कि ये होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप केंद्र सरकार के सामने ये बात आप रख रहे हैं, क्या किसी राज्य सरकार की हम बात अगर करें, क्या ऐसा कहीं एग्जाम्पल आपको दिखता है? आप केंद्र को छोड़ दें, मैं प्रैक्टिकल समझना चाह रहा हूं, व्यवहारिक तौर पर किसी राज्य सरकार में
उन सरकारों की जिनके साथ आप खड़े होते हैं या अपोजिशन की जो बात करते हैं, क्या कहीं आपको दिखता है ये सारी बातें जो आप मुझे गिना रहे हैं या किसी राज्य में लागू होती है आपको दिखाई देती है, या हर तरफ सन्नाटा है? हम तो ये कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए ना, ये होनी जैसे दिल्ली चाहिए। में उन्होंने करा के उन्होंने वाईफाई फ्री कर दिए, तो हाँ बच्चे जी। वाईफाई पर कर रहे। दिल्ली पे कुछ इन चीजों पे, हेल्थ पे और बिजली के ऊपर, इन चीजों पे आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए, को टच कराए। अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी का किसी व्यक्तिगत नाम नहीं हम लेंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा टच करने की कोशिश दिल्ली सरकार ने जरूर की है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं, और ये सवाल इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद इस देश के रक्षा मंत्री ने अभी इस बात का जिक्र किया कि हमें किसानों की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान और जिन्ना कहां से आ जाता है? आपकी इस पर क्या राय है यूपी चुनाव में? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। इनको एक तरफ रख देना चाहिए। एक नेशनल पॉलिसी देश को बनानी पड़ेगी और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाओ, उसमें हम भी आ जाएंगे, कुछ सुझाव हम भी दे देंगे। 25 साल की पॉलिसी बना दो और 10 मुद्दे उसमें तय कर लो, और कोई भी पार्टी आवे इन 10 मुद्दों पे काम करेगी। ये बनाना पड़ेगा। ये पुरानी गाड़ी अब जिन्ना हिंदू मुस्लिम ये चलने वाला है नहीं। ठीक है। जनता की, देश की जनता को बहकाने का काम ना करो, अपने काम कर लो काम। ठीक है। टिकैत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर एक और राकेश टिकैत साहब ने दी है, और वो ये है कि आप ये जिन्ना हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है और हमें अब किसान की बात करनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।